હા હા, એને એને મનથી એમ થઈ જાય કે ના ના દરજીની વાંક નથી, વાંક આપણો જ છે. ઓકે.
Hello, good morning. Today, first of all, we will look at the syllabus. That what exactly things we are supposed to cover in function topic. Then after that, we are going to solve as many as function related programs to understand the topic more clearly. Let me just share the screen. Okay, so in function, we are supposed to cover what is function, advantages of function, types of the function, types of the function we have done. We have also seen examples of built-in functions. Then we have seen function definition and the parts required to implement. The parts are the calling and the definition. So we have seen declaration, calling and definition of the function. I will share the theory part with you, which will include the advantages, okay, of the function. Besides that, we have seen function return and no non-return type, function with no argument and no return, function with argument and no return. So we have seen this type of examples also. वॉइस स्लो आ रहा है, एक सेकंड. ग्रुप में अपलोड करता हूँ और कहाँ पे अपलोड करता हूँ? वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, नोट्स ग्रुप में अपलोड करता हूँ. अभी तक मैंने फंक्शन का नोट शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ क्योंकि टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था. सो टुडे ऑलमोस्ट आवर थियरी पार्ट इज कंप्लीटेड. So I will share the notes today and we will solve more and more programs. So till now, whichever programs we have completed, I will share that program as well. कैसे नहीं आया तुम्हारे पास? तुमको थोड़ा ना इंडिविजुअली शेयर करूंगा मैं. ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें देख कब ज्वाइन किया था तुमने व्हाट्सएप का ग्रुप? अरे कौन सा ऑफिशियल वाला यार, तुम कुछ ही बोल रहे हो. डिवीजन एल, SYJNL, TPP बैच, दो ग्रुप में हो. हाँ तो उसी में तो शेयर किया है सारी चीजें. खाली शिक्षा मिला कि किसी को मिला है कुछ भी? अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. सर आपने एल डिवीजन में शेयर किया क्या? अरे फंक्शन का नहीं शेयर किया हो तो मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले. उसके पहले की बात कर रहा हूं मैं. ये जो सारी चीजें हैं, ये सब जो जिस प्रोग्राम हमने किया, फॉर वाला प्रोग्राम जो हमने किया, ये सब ऑपरेटर्स किया, ये है ना. ये भी नहीं किया है. मुझे नहीं किया है सर आपने ये सब, मुझे नहीं लगता भेजा है आपने. फंक्शन का नहीं शेयर किया क्योंकि फंक्शन टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था. इनकम्प्लीट नोट शेयर नहीं किया मैंने. नहीं ये सर जीसीडी पैलिंड्रोम ये सब भी मुझे नहीं लगता आपने भेजा है. ये सब भी भेजा है ना? नहीं भेजा है मेरे हिसाब नहीं से. भेजा है. देख नहीं भेजा रहेगा तो भेज दूंगा फिर से, कोई इशू नहीं. हाँ तो जब सर फंक्शन नहीं का प्रोग्राम भेजा सर. भेजूंगा उसके साथ ये भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ सर. यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स दिया हुआ है, ये सारे प्रोग्राम्स हमें फिलहाल कवर करने हैं. उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स हम देख लेंगे. ऐड टू नंबर पैरामीटर्स ये हमारा हो चुका है. ऐड टू नंबर्स पैरामीटर्स ये भी हो चुका है हमारा. फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वाला हमने कल ही किया था ना. हाँ सर. है ना. तो उसमें खाली बस मैंने असाइनमेंट के लिए बोला था कि बाकी 3 कैटेगरी से आप लोग ट्राई करोगे. तो किसी ने किया है? कोई शेयर करना चाहेगा?
नहीं, चलो मैं ही फटाफट कर लेता हूँ। आप लोग शर्माते हो पता नहीं क्यों सोल्यूशन शेयर करने के लिए। हमने कौन सा वाला फंक्शन बोर्ड का क्वेश्चन। एक्चुअली मैं एक और फोल्डर बना देना चाहिए था बोर्ड के नाम से, तो बेटर एक फोल्डर ही नहीं। हमने ये वाला टाइप किया था जिसके अंदर डिक्लेरेशन में हमने पैरामीटर पास किया है, फंक्शन का प्रोग्राम किया था। सेव दिस प्रोग्राम एंड वी विल दिस प्रोग्राम विदाउट पैरामीटर। function okay, so now this time not use parameters, so it is without parameter and no return. So there will be no parameter. If there is no parameter, then are we supposed to read the value in the main function? Please answer. If there is no parameter, if we are not passing any parameter, if we are not any value, then are we supposed to read this integer n in the main function? Okay, I will give the we are not supposed to read this integer n because we are not passing any value. क्योंकि parenthesis खाली है, अगर parenthesis खाली है तो जरूरत क्या है रीड करने की, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिक्लेरेशन में हमने कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किया, सो देयर इज नो नीड ऑफ आर्गुमेंट। सो इफ वी आर नॉट पासिंग द आर्गुमेंट, डिक्लेरेशन में भी ये पार्ट नहीं होगा, बट फॉर calculating the function we will need integer, so in that case we will need n. Okay, we are n inside the definition of the enter the value for factorial. In n. Okay, so now here we'll be using the n variable. The factorial of n is we will save this program, we will compile this, there is no error, we will execute this factorial 5 120. Okay, so if I'm entering 5, I'm getting the factorial as 120. You can see the difference in the previous program and this new program is, in this new program we are not passing any parameter, it is parameter. So in the main we are just supposed to call function, it is fact, nothing else, and all other parts reading the variable value, you can see over here, performing the logic that you can see over here, and finally displaying the output that is over here. All the three parts are done inside the definition of the function itself. If you will observe this, this is the simplest type function. Okay, because in this type we are doing declaration, reading, that is input, logic, everything inside the definition of the function. So this is the simplest way of implementing any program using function. Okay, समझ रहा है? Yes, sir. What
Okay, let me save this program again, and this time we will doing the program. Like 3. This time this will be without parameter and return with return. So please help me with the changes that I am supposed to make in this program to return value from the function. Anyone? Am I audible to all of you? हेलो, आप लोग आवाज नहीं आ रही, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। एक सेकंड रुको, लेट मी जस्ट रिजॉइन अगेन। सर आ रही है आवाज। हाँ, तो आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे बताओ क्या क्या चेंजेस करना है। विदाउट पैरामीटर होगा एंड वैल्यू रिटर्न करना है, तो क्या क्या चेंजेस करूँ, कहाँ कहाँ विद द चेंजेस? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा जब चेंजेस पूछ रहा हूँ? कॉमन सेंस यूज करो ना। अगर वैल्यू रिटर्न करना है तो डिक्लेरेशन में क्या करना होगा? वॉइड रहेगा कि नहीं रहेगा? वॉइड के बदले क्या रहेगा? कॉमन सेंस तो यूज करो, आंसर अपने देगा तुम्हें। तुम लोग इंट ट्राई आएगा करना। सर, हाँ इंट आएगा। हाँ, देखो सिंपल सा है। अगर यहाँ पर रिटर्न वर्ड आ गया ना, अगर रिटर्न वर्ड है कि वी आर सपोज टू रिटर्न द वैल्यू, ओके, तो इन दैट केस वॉइड नहीं रहेगा, इतना याद रखो। सिंपल कॉमन सेंस, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। वॉइड के बदले तुम्हें जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है वो टाइप स्पेसिफाई करने का। बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है। अगर सपोज तुमने टाइप स्पेसिफाई किया तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप होता है, ठीक है। सो सपोज मुझे वैल्यू चाहिए लॉन्ग, क्योंकि तुम्हारा फैक्टोरियल का जो नंबर होता है काफी बड़ा होता है, ठीक है। सपोज कि जो भी फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है उसका वैल्यू लॉन्ग में स्टोर हो रहा है, ओके। सो कॉलिंग में क्या चेंजेस होगा? अगर वैल्यू रिटर्न हो रहा है तो कैच करने के लिए वेरिएबल चाहिए। कॉमन सेंस अगेन, ठीक है। हमेशा याद रखो, हाँ सर, अगर रिटर्न है it is return value of long type this particular function fact, so in that case I are a variable of long type to store the value which is returned by the function fact, okay। तो क्या लिखो यहाँ पर? लॉन्ग आर इज इक्वल टू फैक्ट। परफेक्ट। लॉन्ग आर एनी वेरिएबल, आर के बदले तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। लॉन्ग आर इक्वल्स टू फैक्ट। अब अगेन कॉमन सेंस, अगर तुम्हारा फैक्टोरियल का वैल्यू मेन में रिटर्न हो चुका है, आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले होगा? मेन में। मेन में, परफेक्ट। सो सी आउट फैक्टोरियल is सी आउट आर, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर क्या चेंज होगा? पहला चेंज क्या होगा? डेफिनेशन में वॉइड के बदले लॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि डिक्लेरेशन में हमने लॉन्ग स्पेसिफाई किया, ठीक है। फिर बाकी बाकी क्या चेंजेस होगा? बाकी क्या चेंज होगा? कॉमन सेंस यूज करो। ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो क्या चेंज होगा? क्या बोले सर आप? ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो चेंजेस क्या होगा?
सर तो फिर ये जाएगा ना सर, आउटपुट जाएगा। वेरी गुड, ये पार्ट चला जाएगा, ये पार्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या आएगा? रिटर्न 0। रिटर्न 0 नहीं, रिटर्न वेरिएबल। जिस वेरिएबल Return, में तुम्हारा वैल्यू हाँ। स्टोर हुआ है वो रिटर्न करना है। किस में स्टोर हुआ है रिजल्ट तुम्हारा? फैक्टोरियल किस में स्टोर हुआ है? आर में। तो ऊपर चेंज होगा ना सर वेरिएबल? नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये आर लोकल वेरिएबल है यहाँ के लिए। ठीक है, अच्छा। ऊपर एक चीज चेंज होगा। क्या चेंज होगा बताओ? क्या चेंज होगा? ठीक है, देखो एरर आएगा तो समझेगा। एरर नहीं आया क्या बात, ठीक है। फैक्टोरियल 5 120 आ गया। अब देखो सर यहाँ आपका पर स्क्रीन, हाँ सर अभी दिख रहा है। हाँ, एक सिली सा मिस्टेक नहीं बोल सकते। एक सिली सा एक चीज हुआ है कि इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल में स्टोर किया है आर, और रिटर्न टाइप हमने क्या स्पेसिफाई किया है? फंक्शन का लॉन्ग। तो लॉन्ग, आर का जो टाइप क्या होना चाहिए? हाँ सर, इधर Long. IN की R की जगह लॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंट आएगा, इंट IN, और लॉन्ग आर आएगा। समझे? तो ये जो पर्टिकुलर आर वेरिएबल है, ये जो आर वेरिएबल है, इस पर्टिकुलर फंक्शन जो हमारा डेफिनेशन है, इसके लिए लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इतने पार्ट के लिए लोकल है। लोकल है इन द सेंस ये आर का ऑपरेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये जो आर है ये इंडिपेंडेंट, जो हमने मेन में डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका स्कोप खत्म हो चुका है। जो ब्रेसेस है, ब्रेसेस का डिफाइन करता है स्कोप। ये जो ब्रेसेस है, ब्रेसेस से पता चलता है कि वेरिएबल का स्कोप कितना है। ब्रेसेस के बाहर इस पर्टिकुलर आर का, जो ये यहाँ पर हमने आर डिक्लेयर किया है, इस पर्टिकुलर का कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई यूज नहीं है। समझे? ठीक है, ये पर्टिकुलर आर खाली इस मेन के अंदर ही यूज हो सकता है। लाइक दिस पर्टिकुलर आर वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली विद फैक्ट फंक्शन। क्लियर है? yes, तो sir. एक ही ब्रेसेस के अंदर दो वेरिएबल सेम, मगर अलग अलग ब्रेसेस के अंदर सेम वेरिएबल बना सकते। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया तुम्हारे। सर तो वैसे नहीं होता ना जिसमें हमको स्टोर करना और फंक्शन का डेटा टाइप अलग अलग हो? हाँ, वैसे नहीं होता, मगर तुम्हारा दोनों इंटीजर कैटेगरी में बिलोंग करता है ना, लॉन्ग और ये तुम्हारा इंट, इसलिए प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो गया। प्लस दूसरी चीज ये है कि अगर सपोज तुमने गलती से जिस वेरिएबल में तुम स्टोर कर रहे हो तुम्हारा जो भी आउटपुट है, और तुमने जिस टाइप का रिटर्न स्पेसिफाई किया है, अगर दोनों अलग अलग है, तो इंटरनल कन्वर्जेशन हो जाता है, और उसका जो भी वैल्यू उस स्पेसिफिक टाइप के हिसाब से होगा वो डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा। ओके, थोड़ा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक पार्ट और है, ये पार्ट कर लेते हैं। कौन सा पार्ट रह गया बताओ? मतलब ये प्रोग्राम तो हो चुका है, और फोर्थ टाइप रह गया ना हमारा। 3 टाइप हो चुका है। पहला पैरामीटर एंड नो रिटर्न, दूसरा विदाउट पैरामीटर एंड नो रिटर्न, तीसरा विदाउट पैरामीटर रिटर्न, और चौथा विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न। रिटर्न। परफेक्ट। तो चौथा वाला कर लेते हैं, फिर हम लोग वाला एग्जांपल समझते हैं जो मैं अभी बता रहा था आपको कि इंटरनल कन्वर्जेशन कैसे होता है। लेट मी सेव एज दिस प्रोग्राम अगेन। Okay, so this is with parameter and return. Now, with parameter means we are supposed to pass a value. Whatever value you want to pass, you can pass it. Int n. So if we are passing the value, then in calling we are supposed to pass the variable n. ठीक है, अगर हम वेरिएबल पास करें तो वेरिएबल की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो कहाँ पे रीड करेंगे हम इसको, n की वैल्यू? n की वैल्यू कहाँ पर रीड करेंगे? सर आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या बोल रहे हो? ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ। ये जो n हमने रीड किया है यहाँ पर कॉलिंग करते वक्त फैक्ट में,
इसको रीड कहाँ पर करेंगे? पर स्पेसिफाई किया पैरामीटर. So we have add a variable inside the fact parenthesis int n. Okay, so int n तो रीड तो सर मेन में ही करेंगे. मेन में ही करेंगे क्योंकि कॉलिंग करते वक्त हमने n पास किया है. सो रीडिंग भी मेन में ही होगा. अगर रीडिंग हो रहा है तो डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा, राइट? सो int n cout enter number what real seed and फिर लॉन्ग आर फैक्ट एन, ये हमारा कॉलिंग हो गया और इनके साथ साथ जो आउटपुट है वाला पार्ट होगा. तो डेफिनेशन में क्या चेंज होगा? पहला चेंज ये होगा कि यहाँ पर भी आएगा int n. दूसरा चेंज, ये n की जरूरत है नहीं है ना, राइट? क्या रीडिंग करना जरूरत है यहाँ पर अभी फंक्शन में? आर वी सपोज टू रीड द वैल्यू ऑफ एन अगेन इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन? नहीं सर. नहीं ना, तो इसको रिमूव कर देते हैं. फाइन. सो ये जो हमने n पास किया है वो n यहाँ पर यूज हो जाएगा. जो भी है लॉजिक के अंदर यूज होगा, वैल्यू रिटर्न. ठीक है. सो सेव दिस, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस. 5 क्या हो गया? कुछ गलत वैल्यू डाली क्या मैंने? हाँ, सर r इक्वल टू 1 आएगा ना? हाँ, चलिए सर, गुड, थैंक यू. तो हमने इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई इसलिए रॉन्ग आ रहा था. सो r इक्वल्स टू 1. शायद ये चीज हमने पहले वाले में भी नहीं की थी, जो प्रीवियस वाला था 3 वाला, राइट? इसके प्रीवियस प्रोग्राम में भी नहीं. हाँ, गुंजन ने भी रिप्लाई दिया था, थैंक यू वेरी मच. ओके, सो ये हमारे 4 कैटेगरीज वाले प्रोग्राम. अब एक कैरेक्टर वाला प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा सा मगर एक प्रोग्राम करते हैं. ठीक है. लेट मी यूज दिस न्यू. द प्रोग्राम इज रीड a character okay. So we are supposed to read a character, single character. Okay, and we will display its ASCII value. Fine. So single character करना है और उसका ASCII डिस्प्ले करना है. ASCII value in the sense, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो सपोज हमने कैरेक्टर रीड किया है 0, ठीक है? 0 भी कैरेक्टर हो सकता है, राइट? तो 0 का ASCII वैल्यू होता है 48. सो आउटपुट आएगा 48. ओके,
सपोज अगर हमने रीड किया स्मॉल ए, सो उसका वैल्यू होता है 65, नहीं 97, स्मॉल 97 होता है, स्मॉल बी का 98 होता है। लाइकवाइज यू कैन गेस स्मॉल होगा 122, ठीक है। कैपिटल ए का इसका 65, कैपिटल बी का होता है 66, लाइकवाइज कैपिटल जेड का होता है कौन बताएगा 90, 6 कैरेक्टर्स होते हैं ना टोटल, तो इंक्लूडिंग 65 टोटल 26 हो जाता है 90। सो ऐसे तुम कोई कैरेक्टर डालते हो सिंगल कैरेक्टर, कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स एवरीथिंग। जो भी तुम कैरेक्टर डालते हो उसका कोई ना कोई एसकाई वैल्यू होता है, ठीक। अब सोचोगे कि वैल्यू का क्या एप्लीकेशन है। एसकाई वैल्यू का एप्लीकेशन ये है कि कंप्यूटर्स को समझ में आता है, कंप्यूटर्स को कैरेक्टर समझ में आते हैं, ए बी सी हैश डॉलर परसेंटेज इनटू प्लस माइनस, ये सब समझ में नहीं आता कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को समझ में आता है 0 और 1। तो ये जो एसकाई वैल्यू है वो हेल्प करता है कंप्यूटर को चीजों को बाइनरी में कन्वर्ट करने में। तुम कोई कैरेक्टर जब टाइप करते हो ए, ठीक है, तो कंप्यूटर उसे बाइनरी में इंटरनली कन्वर्ट कर सके इजीली, इसीलिए सारे कैरेक्टर का एक एसकाई वैल्यू होता है। कोई जो यूनिवर्सल होता है, तुम ऑल ओवर वर्ल्ड किधर भी जाओगे, एसकाई वैल्यू ऑफ ए 97 ओनली, स्मॉल है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। फाइन। सो तुम वैल्यू डालते हो उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू अवेलेबल होता है, जो भी कैरेक्टर डालते हो उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू अवेलेबल होता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारा एसकाई वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल को जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है, नंबर सिस्टम। हाँ सर, एल्गोरिदम में आपने करवाया था, है ना, ठीक है। सो ये चीज हमें हेल्प करता है, प्लस नंबर सिस्टम तुम्हारा हुआ है ना पेपर 2 में, हुआ हुआ है सर। है ना। तो नंबर सिस्टम में तुमने कन्वर्जन ना, डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल और 4 टाइप के नंबर सिस्टम आप लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। यस सर। तो हम बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर रीड करना है। एग्जांपल बहुत सारे दे दिए हैं, ठीक है, एग्जांपल को भी हम एग्जीक्यूट कर देंगे। बिसाइड्स दैट वी विल एंटर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स और उसका देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है। फाइन। सो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। ये कैरेक्टर वाले प्रोग्राम को फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसे फंक्शन से भी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। पहले नॉर्मल वे से करते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड ownio.h, clear screen, okay. So we are supposed to a character, so we will declare a variable chars, okay, fine, and we are supposed to print its equivalent ASCII value, okay. ASCII value डिस्प्ले करने के लिए हमें इंटीजर वेरिएबल चाहिए, ठीक है, इंटीजर ए समझो हमने बना दिया, ठीक है। सो इंट में हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेंगे। जब इंट कैरेक्टर वैल्यू इंट में स्टोर होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरनल वो एसकाई वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन। सी आउट, एंटर अ कैरेक्टर फॉर इट्स एसकाई, ओके, सी ch, फाइन। सो एसकाई वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हमें कैरेक्टर चाहिए, ch रीड कर लिया। अब हम खाली सिंपल लिख देंगे a इक्वल्स टू ch लाइक दिस, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली ch जो भी कैरेक्टर है वो इंटरनली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सी आउट ASCII value of
CH is A। अच्छा, SKY का फुल फॉर्म क्या है? कोई जरा सर्च करके बताएगा। ये एक्रोनिम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। परफेक्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। तुम्हें फुल फॉर्म से समझ में आता है कि जो भी इंटरचेंज करना है इंटरनली वेरिएबल्स का, जो भी कीबोर्ड पर है उसके लिए हेल्प करता है। तो ये स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सब लोग इसको यूज करते हैं। फाइन, सो ये प्रोग्राम हो गया। लेट अस सेव दिस प्रोग्राम। Program is ASCII. Fine. Let us compile this. There is no error. Let us execute this. Suppose मैंने एंटर किया है स्मॉल a, 97 आ गया आउटपुट। ये ब्लैक पे दिख रहा है ऊपर। अच्छा, उसके अब दिखाई दे रहा है। साइड में कर लेते हैं। ओके, सो अगेन Alt F9, Control F9। हाँ, अब बराबर दिखाई दे रहा है। लेट मी एंटर 0। ओके, सो एंटर अ कैरेक्टर फॉर इट्स ASCII। तो आपने 0 एंटर किया तो 48 डिस्प्ले हो रहा है। अब चलो हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल @ का ASCII वैल्यू है 64। हैश का ट्राई करते हैं, इट इज 35। लेट अस ट्राई कैपिटल Z 90। समझा प्रोग्राम ये क्या कर रहा है? यस सर। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम। एक और तरीका है, ठीक है, देयर इज वन मोर वे in which suppose that if I am not declaring this variable int wala, and again I am not declaring this variable int, then I can use like this also, int of a। ठीक है, इसको कैसे रीड करते हैं? पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा है int, so we read it like this, int of a। ओके, तो एकदम क्लियर है कि a का जो भी इंटीजर वैल्यू होगा वो डिस्प्ले करो। तो एक शॉर्टकट तरीका हो गया अगर तुम्हें किसी का भी इंटरनल कन्वर्जेशन करना है इमीडिएटली। ठीक है, लेट अस सेव दिस। ओके, देयर इज एरर, अनडिफाइंड सिंबल a। हाँ, क्योंकि a नहीं है ना, अभी ch हो गया, देयर इज नो a, सो इट इज int of ch। सो लेट मी सेव दिस प्रोग्राम अगेन, कंपाइल दिस and execute this. Suppose I am entering the h, small h, so 104। ओके, कन्वीनियंट के लिए हम स्मॉल b एंटर करते हैं क्योंकि 98 है वो पता है हमें, तो इजीली साउंड में आ जाएगा। इट इज वर्किंग। ओके, अच्छा 0 का अगर 48 है तो 9 का क्या होगा? व्हाट विल बी द ASCII वैल्यू ऑफ 9? कौन बता सकता है? 57। हाँ, 57, यस, क्योंकि 48, 49, 0 to 9 अगर तुम काउंट करोगे 48 से तो इट विल बी 57। ओके, सो ये एक और तरीका है जो तुम शॉर्टकट मेथड यूज करके डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू ऑफ कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकते हो, इंटीजर ऑफ ch, सो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा मेथड याद रहता है, कौन सा मेथड कन्वीनियंट लगता है, आप लोग वो मेथड इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। तो इससे इंटरनल कन्वर्जेशन होता है वेरिएबल। अभी अगर सपोज ये प्रोग्राम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि सारे के सारे जितना भी कैरेक्टर्स है
टोटल 0 to 255 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ऑन पेपर थियरी में ऐसा हम लिखते हैं कि कैरेक्टर एस का वैल्यू 0 to 255 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। सो 0 का क्या एस का वैल्यू है, ठीक है। फ्रॉम देयर we will display the ASCII value of 255. I mean to say कि जो भी ASCII वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो नंबर है वो, ठीक है, वो नंबर का इक्विवेलेंट कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन समझ रहे हो तुम? ऑन पेपर हम बोलते हैं, इसको पहले सेव कर लेता हूँ मैं, हमारा पुराना सॉल्यूशन रखता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, हमने इंट लिया था ना, इंट equals to ch and cout. Okay, 131. Okay, let me save as this program. SI2. ओके, अब मुझे क्या करना है कि ऑन पेपर वी से दैट द कैरेक्टर रेंज इज, अगर आप लोगों ने वो टेबल पढ़ा होगा डेटा टाइप वाला, ठीक है, तो उसमें अनसाइंड कैरेक्टर का रेंज था 0 to 254 255, ये पढ़ा था, किसी को याद है डेटा टाइप के नोट्स में, जिसमें यस सर, साइज और रेंज दिखा था, ठीक है। सो अनसाइंड कैरेक्टर का रेंज है 0 to 255, ओके। सो मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर 0 का इक्विवेलेंट, अभी ये तो जो रेंज है वो तो इंटीजर में है, राइट। क्यों इंटीजर में है, मैंने रीजन बताया, क्योंकि कंप्यूटर को 0 और 1 समझ में आता है। कैरेक्टर का रेंज इंटीजर में इसीलिए होता है क्योंकि इसका इक्विवेलेंट ASCII वैल्यू सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिकली वो ASCII वैल्यू के साथ वर्क करता है तुम्हारा कंप्यूटर, ओके। सो मुझे क्या चाहिए, ये जो 0 वैल्यू है उसका कैरेक्टर वैल्यू क्या है वो डिस्प्ले करना है, प्लस 1 का कैरेक्टर वैल्यू क्या है वो डिस्प्ले करना है। लाइकवाइज आई वांट टू डिस्प्ले टिल 255 का कैरेक्टर वैल्यू क्या है। समझा क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर, ठीक है। सो the program will be like this: display the character char value for char range, for unsigned char range, okay. So unsigned char range is 0 to 255, so I want to display all the character value from 0 to 255. How we will do this, how we can achieve this, बताओ। क्या रीड करने की जरूरत है? रीड करना नहीं है, we don't want to read anything, we don't want integer also. We will need this variable, and besides that we will need what? Come on, so character value of ASCII यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा, यहाँ पर एक वेरिएबल है। अब बताओ क्या चेंजेस होंगे, सोचो। लूप होगा, हाँ, फॉर लूप। परफेक्ट, एक फॉर लूप की जरूरत होगी, ठीक है। पैरेंथेसिस ओपन, ब्रेसेस क्लोज, ये हमारा फॉर लूप का पैरेंथेसिस है। इसके अंदर क्या आएगा बताओ? सर I is equal to 0 less than equal to 255. परफेक्ट, I equals to 0
I less than equal to 255. एंड आई प्लस प्लस, तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा आई। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर डू वी नीड दिस ch? वी कैन यूज इट। ओके, फिर सर जो भी आए उसको कैरेक्टर में हम लोग ये करें, कन्वर्ट करके डिस्प्ले करेंगे। सो हाँ। we will have to display this particular statement inside the for loop, right? Yes. है ना, क्योंकि सिंगल आउटपुट नहीं है ना, मल्टीपल आउटपुट, राइट? है ना, हमें इसके अंदर डिस्प्ले करना पड़ेगा और साथ में एक स्लैश एन भी चाहिए होगा, एंडल, ताकि हर बार न्यू लाइन पर आए। सो we can directly convert the integer value to character value. So character value of sky I is char of I. Okay, right? हाँ सर। Perfect. ठीक है, so we'll save this program, compile this and execute this. कुछ तो आया है मगर पूरा नहीं दिखाई दे रहा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा आउटपुट को चेंज करते हैं ताकि मैक्सिमम वैल्यू हमें विजिबल हो। We will display this part, cout sky value, यहाँ पर आउटपुट में we will simplify the statement. I equals to char of, in place of endl we will use /t, okay, for tag. Save this program, compile this. There is 2 errors, statement missing, okay, semicolon, control F9, execute. ओके, देखो 57 का 9 दिख रहा है सबको, दिख रहा है? 57 का 9 is at the position first, second, third, fourth, fifth row, fourth column. दिख रहा है सबको? Yes sir. फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम, तो देखो बराबर चल रहा है ना। और तुम्हारा 65 देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ रो, सेकंड कॉलम, 65 का ए दिखा? हाँ सर। Yes sir. है ना। और तुम्हारा जो 97 वो भी ढूंढ लेते हैं, देखो 97, ठीक है। 65 जो ए दिखा था, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो पे फोर्थ कॉलम जहाँ पे तुम्हारा 65 ए दिखा था, उसके बाद थर्ड रो पे फोर्थ कॉलम देखो 97 ए दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया कि जितना भी कैरेक्टर्स था उसका हमने जितना भी एसकाई वैल्यू था उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले, है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोग्रामिंग में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस यही है कि तुम्हारा तुम क्या सोच सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्काई इज द लिमिट, वी कैन से। फाइन। स्पेस का क्या है, कौन बताएगा ऑब्जर्व करके? किसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो समझेगा। स्पेस का क्या है? स्पेस सर 225 नहीं 255 सॉरी नहीं नहीं नहीं, 2 स्पेस 61 नहीं, 61 किधर है?
32. 61 का इक्वल टू है, हाँ हाँ 61 इक्वल टू है 32 32, वेरी गुड, 32 है स्पेस। सर। कुछ और ही होगा 32 अगर हम कोई कैरेक्टर पे ऐड करेंगे तो लोअर केस से अपर केस हो जाएगा ना? हाँ परफेक्ट, ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था मगर ठीक है, चलो तुमने आइस पे दिया, कोई बात। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ऐसा ही, हम कैरेक्टर रीड करते लोअर केस केस में और उसका इक्विवेलेंट अपोजिट कैरेक्टर डिस्प्ले करते। जैसे हमने सपोज अगर कैपिटल ए रीड किया है, देन वी विल डिस्प्ले इट्स इक्विवेलेंट स्मॉल, तो उसके अंदर डिफरेंस 32 का ही होता है। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो देखो 65 दैट इज कैपिटल ए और 97 दैट इज स्मॉल ए, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 32 का, हाँ है ना, है कि नहीं? सेम डिफरेंस देखो तुम लोग कैपिटल बी और स्मॉल बी में भी ऑब्जर्व करो, 66 है 98 32। सर। सो यू कैन से कि अगर हमें अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना है, इन दैट केस वी विल ऐड 32 और सबट्रैक्ट 32। लोअर केस अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। सपोज दैट वी आर सपोज टू कन्वर्ट कैपिटल सी टू स्मॉल सी, इन दैट केस वी विल ऐड 32 और सबट्रैक्ट 32, ऐड 32, वेरी गुड, we will add 32 and opposite will be the case if we are supposed to convert small character to capital. so अगर हमें लोअर केस कन्वर्ट करना है तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे 32। ओके समझा? काम करें जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए, प्रोग्राम करते तो और क्लैरिटी आए। save this program, yes, to lower, upper to lower, change case character case, ठीक, okay. So this program we are supposed to read a character and display its lowercase and change its case. Okay, change its case. For example, if we are entering A, then we will be output as A. If we are entering Z, capital Z, then we want output as small z. Okay, कैपिटल का स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल। अच्छा, हमारा ये वाला प्रोग्राम हुआ है टू रीड ए कैरेक्टर एंड टू डिटरमाइन वेदर इट इज अपर केस, लोअर केस, डिजिट, स्पेशल सिंबल। हाँ सर हुआ है ना, ऑलमोस्ट उसी टाइप नहीं का हुआ प्रोग्राम। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? अरे सर हुआ है। हुआ होगा, इसी से प्रोग्राम है, वो कैसे स्किप कर सकते हैं? रुक जा देखते हैं। ठीक है, सही है, ये तो कुछ और ही है।
count even more. शायद नहीं हुआ है। ओके, हमारा वाला लॉजिक यूज होगा इसमें, तो फटाफट चलो वो प्रोग्राम को देख ही लेते हैं। हाँ बोलो सर्वेश। ठीक है, फाइल का स्मॉलर है, फाइल का नाम स्मॉलर है, ये रुको। नहीं, ये तो हम देख रहे हैं कि नंबर कौन सा स्मॉलेस्ट, नहीं ये नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं, 5 मिनट का प्रोग्राम है, आप लोगों को कैरेक्टर तो समझ ही गया है, सो कैरेक्टर का लॉजिक यूज करना है। ठीक है, बेसिकली यही वाला लॉजिक यूज होगा अपर टू लोअर और लोअर टू अपर में कन्वर्ट करने के लिए। सो सी आउट ch, enter a character, cnch. Okay, now we don't need this loop. Fine, we are supposed to determine, first we will determine whether the character is uppercase or lowercase. Okay, पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि यूजर ने अपर केस डाला कि लोअर केस डाला। तो उस केस में हमें इफ लूप की जरूरत, इफ कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। इफ आवर कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोट्स स्मॉल a and our character is less than equal to single quotes small z. Okay, सिंगल कोट्स याद है सबको, कैरेक्टर लिटरल कैरेक्टर कांस्टेंट, a single character enclosed inside single quotes is called character constant. याद है? यस सर। 4 टाइप के कांस्टेंट थे, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। सो जब भी हम वेरिएबल को कैरेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। तुम डायरेक्टली यहाँ पर ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए वेरिएबल बन जाएगा। ओके, सो वी आर सपोज टू एनक्लोज दिस ए इनसाइड सिंगल कोट्स टू डिटरमाइन that it is a character value. Fine, so ये जो लूप है, सॉरी ये जो if else कंडीशन है if वाला, वो एक्सप्लेन अपने आप को कर रहा है अच्छी तरीके से, that we are comparing this ch and we are checking whether it is greater than equal to small a. At the same time we are checking whether it is less than or equal to small z. That means we are checking a range from small a to small z. Okay, क्लियर है? एंड के हेल्प से हम लोग पूरा रेंज, फाइन, समझा? ये जो कंडीशन लिखा है हमने दोनों, क्लियर है कंडीशन? हाँ सर। ठीक है, सो इफ सपोज दिस इज अ रेंज, दिस इज द केस, सो वी विल डिस्प्ले दैट ch is lower case, ch is lower case. Fine, at the same time we will convert this lowercase character to uppercase. So we will display, we will use one more cout statement. ch uppercase is okay, ch plus या माइनस? माइनस what? 32. ओके, बस इतना तुम्हें लिखना है, ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैंडल सॉरी स्लैश एन ताकि न्यू लाइन पे आए। इतना पार्ट पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ये छोटा सा। Alt F9 कंट्रोल F। ओके, ये वापस से पता नहीं क्यों टॉगल डिस्प्ले हो गया, एक सेकंड रुको। हाँ, सो नाउ वी आर सपोज टू एंटर ए कैरेक्टर। हमने लोअर केस वाला एग्जांपल अभी चला कोड लिखा है, तो वी विल एंटर ए लोअर केस। सो H is lower case and its upper case is 72 आ रहा है, 72 नहीं आना चाहिए। we want its character value। so क्या चेंज होगा? तो क्या चेंज होगा? सर इफ एल्स वाला डालना पड़ेगा। नहीं इंटीजर ऑफ कैरेक्टर -32। नहीं, कैरेक्टर ऑफ CH-32 ऐसे भी लिख सकते, क्योंकि CH-32 अभी हो रहा है ना, CH-32 को हम ब्रैकेट में डाल देंगे, उल्टा भी पॉसिबल है। सो कैरेक्टर ऑफ CH-32, समझा? सेव दिस प्रोग्राम, कंपाइल, एग्जीक्यूट, H आ गया। देखो सिर्फ सिंगल वर्ड हमने ऐड किया यहाँ पर। When we are subtracting CH-32, it is automatically getting converted into a integer value. So to get its equivalent character value, we are just converting it again into character. So character of CH-32, this particular part is read as character of CH-32। क्लियर है अभी? तो 72 के बदले तुम्हें कैपिटल H दिखाई दे रहा है, समझा एवरीवन? अरे कुछ बोलो, यस नो? यस सर। ठीक है, सो अगेन वी विल यूज एल्स इफ। Okay, now inside this we will do the uppercase wala part. Okay, else if our character is greater than equal to capital A and less than equal to capital Z, so we will display CH is uppercase and CH lowercase is में क्या होगा? प्लस रखें। Okay, fine, save this program, compile this, execute this. If I am entering capital G, so G is uppercase and G lowercase is G. Clear? It is executing our else if part when I am entering capital character. Clear है? यस सर। अब इसी में हम बाकी दो पार्ट भी ऐड कर देते हैं। else if often, it is regarding what? 9।
Okay, so we are just adding one more part. In this part we will be checking whether the entered number is a digit or not. Okay, so if the enter character is between 0 to 9, then we will be displaying that is a digit. Okay, fine, clear hai? And finally we will be adding else part, and inside the else part we will display a simple message that it is special character, right? ऊपर के अलावा जो भी कैरेक्टर होंगे स्पेशल कैरेक्टर ही होंगे ना, है कि नहीं? क्योंकि हमने कैरेक्टर से डील कर लिया, अपर केस लोअर केस नंबर से भी डील कर लिया, तो जितना भी बचा हुआ कैरेक्टर होगा वो तो स्पेशल कैरेक्टर ही होगा, राइट? समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, ऑल्ट F9, कंट्रोल F9। सपोज हमने एंटर किया 7, so 7 इज अ डिजिट। सपोज हमने फिर से एग्जीक्यूट किया, एंटर किया $, ठीक है, सो डॉलर इज सॉरी परसेंटेज, so percentage is a special character. So you can see we will execute this program again for all the values. Okay, पहले हमने स्मॉल j एंटर किया तो लोअर केस है और उसका अपर केस डिस्प्ले हो रहा है, तो लोअर केस वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। देन कैपिटल j इज अपर केस, कैपिटल J इज अपर केस और उसका लोअर केस डिस्प्ले हो रहा है। देन वी आर एंटरिंग अ नंबर का डिजिट का डिस्प्ले हो रहा है, एंड वी आर एंटरिंग अ स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर डिस्प्ले। ओके, स्पेशल कैरेक्टर को एल्स लूप में भगाया। हाँ, एल्स में इसीलिए डाला क्योंकि तुम स्पेशल कैरेक्टर को कंपेयर कैसे करोगे, इतने सारे स्पेशल कैरेक्टर, तो उसका इफ कैसे बनाओगे तुम, इसीलिए एल्स में डाल दिया। देखो अपर केस का तुम्हें पता ना रेंज क्या है, लोअर केस का रेंज पता है तुम्हें क्या है, अपर केस का रेंज पता है, नंबर का रेंज पता है, स्पेशल कैरेक्टर का रेंज पता है क्या? नहीं सर। तो इसीलिए कन्वीनियंट यही है कि ये तीनों कैटेगरी अगर फॉल्स हो जाएगी, अपर केस लोअर केस एंड डिजिट, अगर ये तीनों कैटेगरी फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो भी कैरेक्टर है वो स्पेशल कैरेक्टर ही है, राइट? कीबोर्ड पे तुम देख सकते हो ना, है कि नहीं? कीबोर्ड पे ये सारे कैरेक्टर्स के अलावा अगर तुम 26 अल्फाबेट निकाल दो प्लस नंबर्स निकाल दो तो जितना कैरेक्टर सब बच रहा है सब स्पेशल कैरेक्टर ही तो है कि नहीं? सो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने दो चीजें की है, कन्वर्जन भी किया है, अपर केस टू लोअर केस टू अपर केस, एट द सेम टाइम वी आर डिटरमाइनिंग वेदर द एंटर्ड कैरेक्टर इज अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेशल सिंबल। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो सर। तो आज हमने कैरेक्टर वाला भी काफी सारा प्रोग्राम कर लिया। आज मैं आपको फंक्शन का नोट शेयर कर दूंगा, एट द सेम टाइम जितना भी प्रोग्राम हुआ है प्रोग्राम भी उसी नोट्स में रहेंगे, ठीक है? और मैं काम करता हूँ, एक है ना गूगल ड्राइव बना देता हूँ, ठीक है? उस गूगल ड्राइव में जितना भी हम C++ का प्रोग्राम करेंगे ना, वो प्रोग्राम का रॉ फाइल वहां पर अवेलेबल रहेगी। क्या बोलते हैं? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इससे ये होगा कि आप लोगों को जब भी देखना होगा, कोई भी फाइल चाहिए होगी, कोई भी प्रोग्राम चाहिए होगा, आप इजीली ओपन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? तो एक एक प्रोग्राम शेयर करने से अच्छा वो ड्राइव के ऊपर ही हम पूरा का पूरा प्रोग्राम, जितना भी FYGC के फोल्डर में जितना भी प्रोग्राम है वो सारा प्रोग्राम ही वहां पर अपलोड कर देता है और उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है? Okay, sir. चलेगा? हाँ। यस सर। तो हैज इट इज जितना भी हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको क्लोज कर देते हैं। ये जो हमारा फोल्डर है ना FYGC का, ये जो फोल्डर है इसमें जितना भी प्रोग्राम है ये सारे प्रोग्राम्स मैं ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? ये फोल्डर को ही एज इट इज ड्राइव पे अपलोड कर, ओके? और फिर आप लोग कभी भी कहीं पर भी प्रोग्राम इजीली रेफर कर सकते हैं, फाइन, डन? तो एक एक प्रोग्राम शेयर करने से हम बच जाएंगे ना, जितना भी प्रोग्राम करेंगे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा आप लोगों के पास। तो किसी को कुछ डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है,
आप लोग कोशिश करो कि ये जो प्रोग्राम है ये सब जरा ट्राई करो फंक्शन में कन्वर्ट करने का, तो उसको सॉल्व करने का। ठीक है, जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करो कि ये तीनों का एटलीस्ट तुम सोल्यूशन लेकर आओ। बाकी तो हमने प्रोग्राम कर लिया ऊपर का 3, ये जो 3 प्रोग्राम है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग और इसका सोल्यूशन लेकर आओ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके, यस सर। फाइन, चलो आज के लिए पैकअप करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।